दुनिया से मैं आपका चीफ। अभी सुबह के 1:30 बजे हैं। ये बुधवार की सुबह है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना वेडनेसडे मैसेज। और अब आप मेरे हाथ देखने वाले हैं जहाँ पर आपको 2 टैटूज दिखाई देंगे। एक है क्रोकोडाइल ऑलराइट और दूसरा है फ्लाइंग डायनासोर। ये रियल टैटूज नहीं हैं। हर कोई मुझे पूछ रहा था क्या ये रियल है, ये नहीं है। तो मेरे बच्चों ने डिसाइड किया कि वो हर किसी को टैटूज लगाएंगे और वह मेरे माथे पर टैटू लगाने वाले थे। मैंने कहा नहीं, मेरी बाहों पर लगा दो। तो इस तरह से मुझे 2 टैटूज मिले ऑलराइट। एक है फ्लाइंग डायनासोर और एक है क्रोकोडाइल। एक्चुअली ये बहुत कूल लग रहे हैं, मुझे ये पसंद आए तो टैटूज ले आइए और स्टिक कर लीजिए अपने हाथ पर। रूल 3, मैक्स आउट किंग, मैक्स आउट क्वीन। एक्चुअली एडविन, अगर आप मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हो तो हमें ये टैटूज लगाने चाहिए, टेम्परेरी टैटूज वीकॉन में, जिसमें आप थोड़ा सा पानी लगाएंगे और वह टैटू आपके स्टिक हो जाएगा। ऑलराइट, मुझे लगता है ये हमने लास्ट टाइम किया था, हमें इसे दोबारा करना चाहिए। सो गाइज, मेरे वेडनेसडे मैसेज में आपका स्वागत है। तो ये हफ्ता बहुत ही क्रेजी रहा और मुझे आशा है कि आप लोगों ने मेरा इंस्टा लाइव देखा होगा संडे को, जहाँ पर मैंने बात की थी परिवार की इम्पोर्टेंस के बारे में, लॉयल्टी के बारे में, और बात की थी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपने दिल से बनाएं और फिर वह ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर लेगी हर एक चीज़ को। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने दिल से बिल्ड करते हैं, क्योंकि देखिए जो भी लोग आपके जीवन में आते हैं तो वह किसी ना किसी रीज़न की वजह से आते हैं। और अगर आप एक मैक्स आउट ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना चाहते हैं तो ये एक बहुत मजबूत पिलर है जो मैंने सीखा जापा दातुश्री विजय से, कि इसे अपने दिल से बिल्ड करें, कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करें कि जो अच्छे वैल्यू सिस्टम पर, लॉयल्टी पर टिकी हो, भाईचारे की भावना हो, जिसमें आप लोगों का साथ दें, ना कि उनके सिर्फ अच्छे दिनों में, पर अपनी टीम के साथ रहें, उनके मुश्किल समय में, परेशानी वाले समय में उनके साथ रहें। ऑलराइट, तो हमेशा उनके साथ रहें। ओके। और इस वेडनेसडे मैसेज में बात करना चाहता हूँ अपने एक मॉड्यूल के बारे में, जिसे आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना है वीकॉन में, और वह मॉड्यूल है वॉरियर बनने के बारे में। ऑलराइट, तो वह मॉड्यूल है जो कि मैं करता हूँ वीकॉन पर, या फिर वीकॉन के किसी भी सेशंस में, या फिर 4th डे में या 5th डे में। ये बहुत ही इंटेंस होता है, गहरा होता है, जहाँ पर हर किसी को ये एहसास होता है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए और एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, या फिर एक दिन इंशाल्लाह मैक्स आउट किंग और क्वीन बनने के लिए, तो एक वह विशेषता जो आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए, और वह विशेषता है कि आपको एक वॉरियर बनना होगा, एक विम्प नहीं, एक कायर नहीं। तो मैंने उस मॉड्यूल में ये शेयर किया कि ये दुनिया डिवाइडेड है 2 तरह के लोगों के बीच। ऑलराइट, एक है विम्प जो कि डर की भावना से जीते हैं, हर चीज़ को लेकर उनके अंदर डर होता है। ऑलराइट, और दूसरे हैं वॉरियर जिन्हें कोई भी डर नहीं होता। तो पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर पहचाननी होगी कि डर क्या है। देखिए, ये जो डर की भावना होती है ये सच नहीं होती है। देखिए, फेयर तब उत्पन्न होता है, डर तब क्रिएट होता है जब आप अपनी ईगो के साथ अपनी उस जंग को हार जाते हैं। और ये डर की भावना बहुत प्रमुख शस्त्र है जो आपकी ईगो इस्तेमाल करती है आपको अपने उस लिमिटलेस पोटेंशियल तक जाने से रोकने के लिए। तो ये क्रिएट किया जाता है, ये सच में नहीं होता है। फेल हो जाने का डर, लोगों से बात करने का डर, या फिर डर कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये डर की भावना एक बच्चे में नहीं होती है, किसी बेबी में ये नहीं होती है। ये फियर की भावना किसी भी बच्चे के अंदर नहीं होती है। और ये डर की भावना तभी उत्पन्न होना शुरू हो जाती है जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लग जाता है। तो ये डर एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप पैदा नहीं हुए हैं, ये क्रिएट किया जाता है आपके अनुभवों द्वारा, आपके उस इनपुट द्वारा, कि जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप देखते हैं, जिसे आपकी ईगो यूज़ करती है, उसे मैनिपुलेट करती है ताकि वह डर की भावना क्रिएट करे, ताकि वह आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने से रोक सके। और कभी कभी जब मैं ये मॉड्यूल करता हूँ बीइंग अ वॉरियर वाला, ऑलराइट, तो हर कोई ये सोचता है कि ये चीज़ तभी अप्लाई होती है जब आप किसी चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं, किसी बड़े चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं। जैसे कि आप तभी एक वॉरियर बनते हैं जब कोई वॉर होती है, जब कोई युद्ध होता है, जिसका मतलब है कि आपकी मार्केट में कोई क्राइसिस का होना, या मीडिया में कोई नेगेटिविटी का होना,
या फिर आपकी गवर्नमेंट आपको स्टॉप करने की कोशिश कर रही है कि आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करें। तो बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि उनको वॉरियर बनना होगा कि जब कोई युद्ध का मैदान होगा, कोई बैटल होगी। तो देखिए, वॉरियर बनने का ये पर्पस नहीं है जो मैंने वीकॉन में शेयर किया है। अगर आपको याद होगा कि जो मैंने वीकॉन में शेयर किया वह सारा प्रोसेस जिससे मैं आपको लेकर गया, ऑलराइट, ताकि आपको वह क्लिक मिले। और मैंने आपसे कहा था कि अब इस पल से आप एक वॉरियर हैं। वह पल जब आप जग जाते हैं और फिर जब तक आप सोने जाते हैं और यहाँ तक कि सोते सोते भी आप एक वॉरियर हैं। आपको एक वॉरियर बनना होगा। और इसी चीज को समझने में लोग गलती करते हैं, क्योंकि फोन उठाकर किसी को इनवाइट करना प्रेजेंटेशन के लिए, इसके लिए ज़रूरत है कि आप एक वॉरियर बने रहें और अपने अपलाइन के साथ ये कमिटमेंट करना कि आप पूरा करेंगे रूल 3 को इस महीने अगस्त में। इसके लिए ज़रूरत है कि आप एक वॉरियर बने रहें और आपके लिए अपने उन सपनों में विश्वास बनाए रखना, भले 6 महीने हो जाएं या फिर 12 महीने हो जाएं, आपको कोई कमीशन नहीं मिला, कोई कमाई नहीं हुई क्यूनेट से आपको, और फिर भी आप एक वॉरियर बने रहें, ऑलराइट। और फिर अपने साइन अप से कंफर्मेशन मिल जाना और फिर अगले दिन जब आप उस बंदे को कॉल करते हैं तो वह आपके फ़ोन का जवाब नहीं देता, तो उस समय आपको एक वॉरियर बने रहना होगा ताकि आप डिप्रेशन में ना चले जाएं, ताकि आप उस फेलियर वाले मोड में ना चले जाएं, ताकि आप इस गिव अप करने वाले मोड में ना चले जाएं। और इस जर्नी में गिव अप ना करना, भले आपको गिव अप करने जैसा महसूस हो रहा है, तो इसके लिए ज़रूरत है कि आप एक वॉरियर बने रहें और अपने कप को खाली करना और इस वेडनेसडे मैसेज को सुनना बहुत सिंसियरली। और जापा और दातुश्री विजय का स्टूडेंट होने के नाते, ऑल राइट, एम्प्टी कप करना, खाली करना अपने कप को, इसके लिए ज़रूरत है कि आप एक वॉरियर बने रहें। क्योंकि ये काबिलियत कि आप अपने दिमाग को खाली करें बकवास चीज़ों से, उसके लिए ज़रूरत है कि आप बहादुर हों, उसके लिए ज़रूरत है कि आप स्ट्रॉन्ग हों, ऑलराइट। क्योंकि ये एरोगेंस की, अभिमान की भावना कायरों में होती है। तो किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा कि चीफ, अगर मैं एक वॉरियर बना रहता हूँ, इसका मतलब है कि मुझे एरोगेंट होना पड़ेगा कि हाँ ये करो वो करो? नहीं, मुझे माफ़ कीजिए, वॉरियर का मतलब है एरोगेंस नहीं। वॉरियर बने रहने के लिए ज़रूरत है कॉन्फिडेंस की, इसके लिए ज़रूरत है अपने आप पर विश्वास की, इसके लिए ज़रूरत है लॉयल्टी के लिए, इसके लिए ज़रूरत है अनुशासन की। क्योंकि अगर आपके अंदर वह एरोगेंस है और आपका वह कप फुल है और आप बस सुनने में बहुत बहादुर लग रहे हैं और दिखने में बहुत बहादुर लग रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक वॉरियर हैं। क्योंकि एरोगेंस जो है वह एक कायर की निशानी है। क्या आप समझ रहे हैं कि वह बंदा उस एरोगेंस को, उस अभिमान को यूज़ करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक शील्ड की तरह। क्योंकि उस अभिमान की, घमंड की भावना के पीछे कोई बंदा ऐसा होता है जो बहुत डरपोक होता है। और वहीं दूसरी ओर एक वॉरियर को कभी भी गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। और एक्चुअली एक वॉरियर कभी भी गुस्सा नहीं करता। एक वॉरियर को सबका ध्यान खिंचवाने के लिए अपनी आवाज़ को ऊंचा करने की ज़रूरत नहीं होती। एक वॉरियर बिल्कुल सॉफ्टली बात करेगा, फिर भी लोग उसे सुनेंगे। और आज मैंने एक बहुत ग्रेट लेसन सीखा दातुश्री विजय की उपस्थिति में, क्योंकि मैं उनका एक वॉरियर हूँ। हाँ, मैं एक वॉरियर हूँ, एक प्राउड वॉरियर जापा और दातुश्री विजय का, कि मैं हर दिन कुछ भी फाइट करूँगा ताकि उनका वह विजन सच हो सके, वो है 1 बिलियन हार्ट्स को टच करना। और आज मैं अपने मेंटर दातुश्री की उपस्थिति में था और वह कुछ ग्रुप के लोगों को संबोधित कर रहे थे। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत बात करता हूँ, पर ऐसा नहीं है। आपको ऐसा इसलिए लगता है कि मैं बहुत बात करता हूँ क्योंकि आप मुझे वीडियो में देखते हैं, ऑलराइट। पर इस बात के पूरी तरह विपरीत मैं शांत रहना पसंद करता हूँ। और इस पूरी मीटिंग के दौरान मैं शांत था, चुप था और मैं उनको सुन रहा था अपने कप को खाली करके। और उस वक्त मैंने ये महसूस किया कि एक ग्रेट वॉरियर होने के लिए तो कुछ समय ऐसा होता है जहां आपको एक साइलेंट वॉरियर बनना पड़ता है। और ये नहीं कि आपको हमेशा बात ही करना है, आपको हर बार अपने पॉइंट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। एक वॉरियर को ज़रूरत नहीं है कि वो किसी को कुछ भी प्रूव करे। उनका आत्मविश्वास, उनका वह कॉन्फिडेंस, वो पर्याप्त है इस दुनिया के लिए कि दुनिया जान सके कि वह कौन है। और यहाँ तक कि अगर ये दुनिया नहीं जानती कि आप कौन हैं, तो भी एक वॉरियर को कोई परवाह नहीं होती। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो जब मैं कहूँ तो मेरे बाद रिपीट करें, आई एम अ वॉरियर। हाँ, मैं एक वॉरियर हूँ। और ये चीज़ खाली कोई बहुत बड़ी बैटल्स या बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स के समय पे नहीं कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस है या ग्रेट चैलेंजेस हैं। ये तो एक तरीका है कि जिस तरह से आपको अपने जीवन को हर दिन जीना चाहिए। एक पिता होने के साथ साथ, एक माँ होने के साथ साथ,
भाई होने के साथ साथ, बहन होने के साथ साथ, बेटा होने के साथ या बेटी होने के साथ, कि जो महान योद्धा होते हैं, ग्रेट वॉरियर्स होते हैं, वो माफ़ करते हैं, वो बदला नहीं लेते। क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, अगर आपको ये समझ में आता है कि आप निंजास के बारे में या समुराइज के बारे में समझते हैं जो जापान के हैं, तो वह दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट वॉरियर्स हैं, ऑलराइट। और अगर आप वह मूवी देखते हैं जिसका नाम है लास्ट समुराई, जहाँ पर टॉम क्रूज ने एक्टिंग की है इस मूवी में, तो ये एक बहुत ही ब्रिलियंट मूवी है जहाँ वह एक बैटल में युद्ध करता है और वह एक समुराई वॉरियर को मार देता है और वो खुद जख्मी हो जाता है। और फिर वह लोग उसे उसी गांव में ले जाते हैं जिस गांव के वॉरियर को उसने मारा था, और फिर वह उस मरे हुए वॉरियर की जो बीवी होती है उसकी मदद करती है रिकवर होने के लिए और उसका ध्यान रखती है, ऑलराइट। क्योंकि वो जो समुराई का जो तरीका होता है वो किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होती, ना ही बदले की भावना होती है। और वह सिर्फ लड़ते हैं सच के लिए, वह लड़ते हैं जापान के ऑनर के लिए, वो लड़ते हैं अपने एम्परर के लिए, पर वह कभी भी उस गुस्से से, क्रोध से नहीं लड़ते, ऑलराइट। तो एक वॉरियर होना एक्चुअली इसमें कोई गुस्से की बात है ही नहीं। हाँ, मुझे पता है जब मैं वह मॉड्यूल करता हूँ तो मैं उस इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ और मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं एक वॉरियर हूँ, पर मैं उसमें गुस्सा नहीं होता। और मान्यता के विपरीत पद्मन सेनाती राजा कभी भी गुस्सा नहीं करता अब, ऑलराइट। मुझे लगता है मैं तो उंगलियों में गिन सकता हूँ कि मैं कितनी बार गुस्सा हुआ हूँ सच में, क्योंकि एक असली योद्धा कभी भी गुस्सा नहीं करता। एक सच्चा योद्धा जी जान से काम करता है, कड़ी मेहनत करता है। तो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आज बिल्ड कर रहे हैं, अगर आज आप अपने उस नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हैं, और अगर आप सीरियस हैं अपने मैक्स आउट होने के लिए, अगर आप सीरियस हैं अपने ड्रीम्स को पाने के लिए, तो आपको एक वॉरियर बनना होगा अपनी इस पूरी जर्नी के दौरान। और इसमें कोई भी स्विच ऑफ बटन नहीं है, याद है? आप बस स्विच ऑन हो गए और आपने उस बटन को दूर फेंक दिया और अब आप परमानेंटली एक वॉरियर मोड में हो, जिसका मतलब है कि आप अपने उस अनुशासन के लेवल को और बढ़ाएंगे, आप बढ़ाएंगे अपने उस कमिटमेंट के लेवल को, और आप रूल 3 को करेंगे, क्योंकि वॉरियर्स ही कंप्लीट करते हैं अपने रूल 3 को, ऑलराइट। देखिए, मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं, और अगर आप रूल 3 कंप्लीट नहीं करते हैं तो जो भी आपका बहाना हो, तो मुझे ये चीज़ यही दिखाती है कि आप एक कायर हैं। क्या आप समझ रहे हैं? और अगर आप अपने टीएटी को हर हफ्ते नहीं भेज सकते मुझे किसी भी कारण की वजह से, एक्सेप्ट कि या तो आप मर गए हैं या फिर कॉमा में हैं, ऑलराइट, इसका मतलब है कि आप एक विम्प हैं, क्योंकि आप अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए। और वॉरियर्स हमेशा अपने प्रॉमिस को निभाते हैं। वॉरियर्स कभी भी अपने लोगों को धोखा नहीं देते जो उन पर निर्भर करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये वेडनेसडे मैसेज को रिकॉर्ड करना 13 सालों से, तो ये है वो वॉरियर पद्मन सेनाती राजा के अंदर जिसने इसे किया। और मैं इसे इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे पसंद है वेडनेसडे मैसेज, मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक वादा किया आप लोगों से, जैसे कि वादा किया था जापा तो श्री विजय ने 26 साल पहले, और उन्होंने अपने वादे को निभाया पिछले 26 सालों में। इसलिए मेरे लिए और हम सब के लिए वह ग्रेटेस्ट वॉरियर्स हैं। तो एक वॉरियर बने रहना, और मैं नहीं चाहता कि इस चीज़ को आप गलत समझें। ये कोई लड़ने के लिए बारे में नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई युद्ध होगा तब आप वॉरियर बनेंगे। आपको हर दिन, हर मिनट एक वॉरियर बनना चाहिए। आपको एक ऐसा वॉरियर बनना चाहिए जो कभी भी अपने सपनों को ना भूले। एक वॉरियर कभी भी अपने किए गए वायदों को नहीं भूलता, और एक वॉरियर कभी भी गिव अप नहीं करता, भले आपकी ये जर्नी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। एक वॉरियर को जरूरत नहीं है कि वो अपने आप को प्रूव करे किसी के सामने, और एक सच्चा वॉरियर, उसके अंदर कोई भी डर नहीं होता, वो किसी भी चीज़ से डरता नहीं है। और मैं अभी कुछ लोगों के ग्रुप से ये कह रहा था कि मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ देखा, ऑलराइट, जहाँ पर एक लड़का ये कह रहा था कि सभी धार्मिक किताबों में, भले कोई भी धर्म हो, और सभी धर्म शास्त्रों में एक वाक्य आता है, एक फ्रेज आता है जो बहुत बार रिपीट किया गया है, दोहराया गया है सभी धार्मिक किताबों में, दुनिया भर की जो भी हैं, और वह फ्रेज यही है कि डरना नहीं है, या आपके अंदर वह डर ना होने दें। देखिए, ये डर ही है जो आपको पीछे रोक रहा है। और देखिए, मैं उस डर की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर आप एक किनारे पे कॉर्नर में जाते हैं और एक छोटे बेबी की तरह रोते हैं, नहीं, वो डर नहीं है। देखिए, डर अपने सपनों को अचीव करने का, डर लोगों की राय के बारे में, और वह डर अपनी इस जर्नी पर 100% कमिटमेंट देने का, और असफल होने का डर। और देखिए, ये सभी तरह के डर आपके अंदर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप अपने इस बिज़नेस को डर की भावना के साथ बिल्ड कर रहे हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे, ऑलराइट। अगर आप अपने इस बिज़नेस को एक कायर की तरह बिल्ड कर रहे हैं तो आप सफल नहीं होंगे।
देखिए, सिर्फ वही लोग जो सफल हो पाते हैं, सिर्फ वही लोग जो इसे कर पाते हैं, जो पहुंच पाते हैं इस अनबिलीवेबल जर्नी की चोटी पर, मैक्स आउट किंग और मैक्स आउट क्वीन बनकर, वी पार्टनर बनकर, वह वही लोग होते हैं जो ये दिखाते हैं कि उनके अंदर जो वो वॉरियरशिप है, जो योद्धापन है, वह लगातार है, कंसिस्टेंट है और इसमें कोई भी स्विच ऑफ बटन नहीं होता। बस एक बार ऑन हो गया और उसके बाद कोई बटन ऑफ नहीं। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो हर दिन एक बैटल है, युद्ध है। हर प्रेजेंटेशन एक बैटल है, हर फोन कॉल एक बैटल है। रूल 3 को कंप्लीट करना एक बैटल है, इस वेडनेसडे मैसेज को देखना एक बैटल है और शांत रहना जब आप बोलना चाहते हैं, अपने कप को खाली करना और सीखना ग्रेट वंस जापा और दातुश्री वी जैसे, ये भी एक बैटल है। और ये डिसाइड करना कि वीकॉन में आए या नहीं आए, ये भी एक बैटल है। क्योंकि अगर आप एक सच्चे वॉरियर हैं तो आपके अंदर एक कॉमन सेंस तो जरूर होगी कि वीकॉन में आना ये कोई चॉइस की बात नहीं है, ये जरूरत है। और आपको ये भी समझ में आएगा कि रूल 3 भी नेसेसिटी है, जरूरत है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको जवाब पता है, तो कोई भी डर नहीं। देखिए, आपने अपनी इस जर्नी की शुरुआत की है एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते। आपने दोबारा से सपने देखना शुरू किया और ये जर्नी कोई आसान जर्नी नहीं है और मैंने आपसे ऐसा कभी भी नहीं कहा है। बस मैंने आपसे ये वादा किया है कि ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर होगी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है कि दातुश्री वी जी आपका नाम वीकॉन स्टेज पर बुलाएं और आपको इन्वाइट करें वी एम्बेसडर के रूप में, तो इसके लिए आपको एक वॉरियर बनना होगा और हमेशा एक वॉरियर बने रहना होगा। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो जब मैं ऐसा कहता हूँ कि हाँ मैं एक वॉरियर हूँ, तो मैं उसे ऐसा स्टेज पर कहता हूँ। पर आप इसे ऐसे कह सकते हो कि हाँ मैं एक वॉरियर हूँ, आई एम अ वॉरियर, आई एम अ वॉरियर।